कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग मजेदार होंगे। आज इस वीडियो में Realme Narzo 60 का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसानी से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। होम स्क्रीन से ऐप ड्रॉयर में जाने के बाद ऐसे ही कुछ इंटरफेस दिखाई देता है जो कि बहुत बेकार लगता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐप सजेस्ट में आ जाता है, कीबोर्ड खुल के आ जाता है जो कि बेकार लुक देता है। इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे ऐप ड्रॉयर सेटिंग के अंदर जो सारे ऑप्शन ऑन है सारे ही ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए। अभी देखिए फ्रेश लुक आप लोगों को मिलेगा ऐप ड्रॉयर में। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर पाओगे, उसके लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है, प्राइवेसी के अंदर आना है, यहाँ पे और एक बार प्राइवेसी के अंदर आना है, हाइड ऐप के अंदर आना है। देखिए जो सारे एप्लीकेशन आप लोगों को हाइड करना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सेटिंग के अंदर जाके पासवर्ड डाल दीजिए। यहाँ पे एक एक्सेस कोड आएगा तो मैं यहाँ पे एक एक्सेस कोड को डाल देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। Amazon यहाँ पे हाइड हो चुका है। ऐप ड्रॉयर में जाके देखोगे Amazon यहाँ पे दिखा ही नहीं देगा जब तक आप लोग यहाँ पे आके इसको डिसेबल नहीं करते हो। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो हिडन के अंदर आ जाना। जो सारे एप्लीकेशन हिडन है यहाँ पे दिखाई देगा। डायरेक्ट हिडन एप्लीकेशन को आप डायलर से भी ओपन कर सकते हो। मैं एक कोड डाला था तो यहाँ पे उसी कोड को मैं डाल दूंगा और यहाँ पे देखिए सारे ही हिडन ऐप खुल के आ चुका है। तो इसी तरीके से आप लोग हिडन ऐप को चेक कर पाओगे। सेम उसी तरीके से कोई भी एप्लीकेशन को फिंगरप्रिंट या पासवर्ड से प्रोटेक्ट भी कर पाओगे। उसके लिए फिर से आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है, प्राइवेसी के अंदर आना है, फिर यहाँ पे ऐप लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। जो एप्लीकेशन को आप लॉक करना चाहते हो उस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे ऑन कर दीजिए, वो एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्रोम को इनेबल करता हूँ। लॉक्ड के अंदर क्रोम आ चुका है। अभी अगर मैं क्रोम ओपन करूँ तो पासवर्ड मांगेगा। जब तक मैं पासवर्ड नहीं इनपुट करूंगा क्रोम ओपन ही नहीं होगा। इतना ही नहीं, कोई भी पिक्चर वगैरह को हाइड करने के लिए गैलरी के अंदर आना है। कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए, मोर के अंदर चलिए, हाइड के ऊपर टैप कीजिए, देखिए पिक्चर हाइड हो जाएगा। अभी ये हाइड पिक्चर कहां से देखना है तो चलो यहाँ पे सेटिंग के अंदर, प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे प्राइवेट सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए या डाल दीजिए और यहाँ पे इमेज एंड वीडियो के अंदर चले आना है। यहाँ पे जो सारे पिक्चर हाइड करके रखे हो सारे ही पिक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। सिर्फ यहाँ पे पिक्चर नहीं, वीडियोस को भी आप बहुत आसानी से यहाँ पे हाइड कर पाओगे। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स को हाइड करना हो तो यहाँ से हाइड कर पाओगे, ऑडियो को हाइड करना हो तो यहाँ से कर पाओगे, अदर्स कोई भी फाइल को हाइड करना हो तो वो भी पॉसिबल है, यहाँ पे आके हाइड कर देना। 3 फिंगर का स्क्रीनशॉट तो देखने को मिलता है लेकिन नीचे स्क्रॉल के ऊपर टैप करोगे लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले पाओगे जितना तक आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। कोई भी एप्लीकेशन में जाने के बाद रिसेंट मेनू में आ जाइए, 3 डॉट के ऊपर टैप कीजिए, यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन दिखाई देगा। यह है मिनी विंडो, इसके ऊपर टैप करोगे ए फ्लोटिंग विंडो है। यहाँ पे टैप करके आप कहीं भी मूव करवा सकते हो। यहाँ पे टैप करने के बाद बड़ा स्क्रीन हो जाएगा और डायरेक्ट यहाँ पे कट करने के लिए यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन है तो इसके ऊपर टैप कीजिए, कट हो जाएगा। स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। रिसेंट मेनू में जाने के बाद यहाँ पे ऐप के ऊपर टैप कीजिएगा, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा। नीचे कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। बेसिकली एक साथ आप एक ही स्क्रीन में 2 एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। और इसके ऊपर टैप करके अगर मैं स्वाइप साइड्स करूंगा तो नीचे जो एप्लीकेशन था ऊपर चला जाएगा, ऊपर का एप्लीकेशन नीचे आ जाएगा। इस फोन में स्मार्ट साइड बार का एक ऑप्शन भी देखने को मिलता है। बाय डिफॉल्ट वो ऑफ रहता है। इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है, स्पेशल फीचर्स के अंदर आना है। यहाँ पे आप लोगों को स्मार्ट साइड बार दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। अभी देखिए होम स्क्रीन में एक साइड बार खुल के आएगा। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट, बहुत सारे एप्लीकेशन है। एडिट के ऊपर टैप करके बहुत सारे शॉर्टकट को आप ऐड कर पाओगे और बहुत सारे एप्लीकेशन को भी आप लोग बहुत आसानी से ऐड कर पाओगे और डायरेक्टली यहाँ से एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाओगे। ये जो आइकन आप लोग देख रहे हो ना, इसका स्टाइल भी बहुत आसानी से चेंज हो सकता है। सेटिंग के अंदर आप लोगों को आना है, वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आना है, अलाउ वगैरह कर देना है। आइकन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे तरह तरीके का स्टाइल है, आपके हिसाब से कोई भी स्टाइल को सिलेक्ट कर लीजिए और कस्टम के ऊपर टैप करके आपके हिसाब से आइकन का स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी दिया गया है। सेटिंग के अंदर वॉलपेपर के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल हो जाएगा। मोर डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कौन सा नोटिफिकेशन का आइकन शो करवाना चाहते हो उसको इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे नोटिफिकेशन, यहाँ पे टाइम, डेटा, अगर मैं नोटिफिकेशन को डिसेबल करूं तो नोटिफिकेशन गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग एप्लीकेशन का आइकन वगैरह सेट कर सकते हो। जब भी कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाएगा अगर आप इसको इनेबल करके रखते हो तो। ऐसे भी नीचे की तरफ बहुत सारे अमेजिंग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का प्रीव्यू दिया गया है। इनमें से कुछ भी सिलेक्ट करके आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में सेट कर सकते हो।
वॉलपेपर के अंदर यहाँ पे देखिए कलर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉयर में जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना, इसको चेंज कर पाओगे। देखिए अगर इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये जो कलर है ये देखिए चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग कलर को भी मैनेज कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन का ऑप्शन दिया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, आपके हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए कौन सा एनिमेशन आपको ज्यादा पसंद है और उसी हिसाब से आप सेट कर लेना। एज लाइटिंग भी सेम है, जब भी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा इस तरीके से कुछ लाइट ब्लिंक करेगा। अगर आप चाहते हो इस तरीके से लाइट ब्लिंक करे, इसको इनेबल करके जरूर रखना। जब आप लोग न्यू फोन खरीदोगे यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मीटर या बैटरी परसेंटेज वगैरह शो नहीं करता है। उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे देखिए रियल टाइम नेटवर्क स्पीड और बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर देना, आउटसाइड या इनसाइड कर देना। देखिए यहाँ पे बैटरी परसेंटेज के साथ साथ कितना स्पीड दे रहा है वो भी आप लोगों को शो करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बैटरी लाइफ आप हॉरिजॉन्टल चाहते हो, वर्टिकल चाहते हो, लॉक चाहते हो, कुछ भी चाहते हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, मैं वर्टिकल कर देता हूँ। देखिए वर्टिकल सिंबल आ चुका है। इस फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है, कई बार हम लोग ना देखे बिना ही क्लियर ऑल कर देते हैं, बाद में पता चलता है बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था जो हमने गायब कर दिए। लेकिन इस फोन में 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, हर एक नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टेटस बार, मोर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे नीचे नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, इसको इनेबल कर देना। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आया है, हर एक नोटिफिकेशन को यहाँ से ही चेक कर पाओगे। इस फोन के लॉक स्क्रीन में हर एक नोटिफिकेशन शो करता रहता है। प्राइवेसी का बहुत बड़ा इशू है, इसके सॉल्यूशन के लिए नोटिफिकेशन के अंदर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन के अंदर डोंट शो कर दीजिए। अभी लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन शो ही नहीं करेगा। और कई बार लॉक स्क्रीन में ये ऐप ड्रॉयर भी ओपन हो जाता है, तो इसको डिसेबल करने के लिए इस ऑप्शन को बंद कर दीजिए। अभी देखिए लॉक स्क्रीन में अगर मैं ऐप ड्रॉयर को ऑन करूंगा तो ऐप ड्रॉयर तो आएगा, लेकिन नीचे में कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह शो नहीं करेगा। एमोलेड डिस्प्ले की वजह से इस फोन में जो डार्क मोड दिया है वो बहुत ही बढ़िया है। सेटिंग के अंदर आना है, डिस्प्ले ब्राइटनेस के अंदर आना है, डार्क मोड को इनेबल कर देना है, बिल्कुल डार्क हो जाता है। इसको शेड्यूल कर पाओगे कितने टाइम से कितने टाइम तक डार्क मोड चाहिए। साथ ही में डार्क मोड सेटिंग के अंदर आके इनहेंस, मीडियम या जेंटल आपके हिसाब से कोई भी डार्क मोड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। डार्क मोड के जैसा ही इस फोन में आई कंफर्ट का एक फीचर्स भी दिया गया है, इसको इनेबल कर देना। देखिए अगर आप रातों में फोन को ज्यादा इस्तेमाल करते हो, इस फीचर्स आप लोगों को बहुत मदद करेगा। इसके ब्राइटनेस को आप कम या ज्यादा कर सकते हो, शेड्यूल में लगा सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक आप लोगों को आई कंफर्ट मोड चाहिए। इस फोन में हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, बाय डिफॉल्ट वो बंद रहता है। उसको इनेबल करने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर थोड़ा ही नीचे यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिखाई देगा, यहाँ पे हाईयर कर देना, 90 हर्ट्ज इनेबल हो जाएगा। एमोलेड डिस्प्ले है, वीडियो वगैरह देखने में मजा आता है, लैग वगैरह नहीं होता है या कलर वगैरह अच्छी तरीके से दिखाई देता है। अगर आप चाहते हो और भी थोड़ा सा कलर बूस्ट होके आए वो भी पॉसिबल है। सेटिंग के अंदर डिस्प्ले के अंदर थोड़ा ही नीचे यहाँ पे वीडियो कलर बूस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। थोड़ा सा बूस्ट हुआ कलर आप लोगों को दिखाई देगा। इस फोन में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का फीचर्स है। डायलर के अंदर आना है, गूगल डायलर यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आप लोगों को 3 डॉट के अंदर आना है, सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, नेवर है ऑलवेज कर देना। बेसिकली कोई भी कॉन्टैक्ट आपके फोन में सेव है और उसी नंबर से अगर कॉल आ रहा है, जिस नाम से सेव है रिंगटोन के रूप से वही नाम दोहराएगा। इस फोन में विश चार्जिंग का फीचर्स है। बेसिकली इसका काम क्या है, देखिए आप हर टाइम रातों में फोन को चार्ज में लगाते हो और लॉन्ग टाइम तक चार्ज होता है, तो ये ऑप्टिमाइज करके चार्ज करेगा, बैटरी को डैमेज नहीं पहुंचाएगा। तो इसके लिए बैटरी के अंदर आना है, थोड़ा ही नीचे विश चार्जिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। एट नाइट है, आप ऑल डेज या ऑफ कर सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पे लिखा भी है कि 80% से जो 100% चार्ज होगा बहुत स्लो चार्ज होगा, मतलब आपके डेली लाइफ यूजेस को ट्रैक करेगा और उसी के हिसाब से ये चार्ज करेगा। इस फोन में कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट करने के लिए एप्स के अंदर आना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऐप क्लोनर, और यहाँ पे आके जो सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन रहेगा उसको आप डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। अगर आपके घर में बुजुर्ग है तो उन लोगों के लिए सिंपल मोड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे स्पेशल फीचर्स के अंदर यहाँ पे थोड़ा ही नीचे सिंपल मोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। देखिए आइकन का जो साइज है थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाएगा और मेन आइकन ही सामने आएगा, आसान होगा यूज करने में। आप एक बार इस्तेमाल करके जरूर चेक करना। देखिए स्पेशल फीचर्स के अंदर यहाँ पे किड स्पेस का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। अगर आपके घर में बच्चा है और बच्चा ज्यादा फोन को इस्तेमाल करता है, किड स्पेस के अंदर एंटर करके फोन को देना। आप जो सारे एप्लीकेशन को परमिशन दोगे, बच्चे सिर्फ वही सारे एप्लीकेशन को यूज कर पाएगा, उससे ज्यादा कोई भी एप्लीकेशन यूज ही नहीं कर पाएगा। स्पेशल फीचर्स के अंदर क्विक लॉन्च का एक
ऑप्शन मिलता है, इसको इनेबल कर देना। देखिए इसका काम क्या है, जब आप लोग फिंगरप्रिंट से फोन को ओपन करने जाओगे ना, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट से फोन ओपन करने के बाद भी फिंगरप्रिंट में टैप करके रखना। यहाँ पे शॉर्टकट है, आप ऐड कर सकते हो कौन से शॉर्टकट में आपको जाना है डायरेक्टली फोन ओपन करने के बाद, मतलब फिंगरप्रिंट ओपन करके एप्लीकेशन ढूंढने का जरूरत ही नहीं है। देखिए क्विक लॉन्च के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ना, ये सारे ऑप्शन को आप एडिट भी कर पाओगे। मुझे अगर ये नहीं चाहिए, नोट नहीं चाहिए, मुझे सेटिंग चाहिए, तो सेटिंग को ऐड कर दूंगा। यहाँ पे खाली पड़ा है, यहाँ पे और कुछ भी चाहिए, वीडियो मोड चाहिए या कोई भी एप्लीकेशन चाहिए या किसी का कॉन्टेक्ट चाहिए, डायरेक्ट उसको मैं कॉल कर दूं, वो भी पॉसिबल है। ऐड करके रखना, बहुत आसानी से इसको यूज कर पाओगे। इस फोन में बहुत सारे जेस्चर्स फीचर्स देखने को मिलता है। देखिए सेटिंग के अंदर, एडिशनल सेटिंग के अंदर जेस्चर्स एंड मोशन के अंदर आना है, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स के अंदर आना है, इसको इनेबल कर देना है। देखिए लॉक स्क्रीन में ओ लिखोगे, कैमरा ओपन हो जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे एम डब्ल्यू वगैरह करोगे तो यहाँ पे लॉन्च असिस्टेंट है, आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए एम ड्रॉ करने के बाद मैं चाहता हूँ कोई भी एप्लीकेशन ओपन हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फोटोज को सिलेक्ट कर लूंगा। अभी देखिए यहाँ पे लॉक स्क्रीन में ना मैं एम ड्रॉ करता हूँ, थोड़े ही टाइम में फिंगरप्रिंट मांगेगा, फिंगरप्रिंट देने के बाद गैलरी ओपन हो चुका है। तो इसी तरीके से आप शॉर्टकट को भी यूज कर पाओगे। रेस्ट टू वाइक का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, मतलब फोन ऐसा पड़ा है, अगर उठाते हो स्क्रीन का जो लाइट है वाइक ऑफ हो जाएगा। लेफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है, फोन को कान के पास लेकर आ जाइए, फोन ऑटोमेटिकली मतलब कॉल रिसीव कर देगा। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, इसको इनेबल करने के बाद कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है, फोन को पलट दीजिए, ऑटोमेटिकली कॉल म्यूट हो जाएगा। एडिशनल सेटिंग के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स मिलता है, जैसे कि असिस्टिव बल्ब, इसको इनेबल कर देना, एक बल्ब ओपन होके आ जाएगा। सिंगल टैप करने से बैक होता है, डबल टैप करने से मल्टीटास्किंग में आ जाता है, टैप करके होल्ड करके रखने से होम में चले जाते हैं। लेकिन इस सेटिंग को चेंज करने के लिए फिर से आपको असिस्टिव बल्ब के अंदर आना है। यहाँ पे जो जेस्चर्स का सेटिंग है, यहाँ पे टैप मेनू कर देना है। अभी टैप करोगे तो सारे के सारे मेनू खुल के आ गया है, और ये सारे मेनू को आप ऐड भी कर पाओगे बहुत आसानी से। देखिए मुझे वन हैंड मोड चाहिए यहाँ पे, तो वन हैंड मोड यहाँ पे ऑन हो चुका है। और वन हैंड मोड से याद आया, एडिशनल सेटिंग के अंदर वन हैंड मोड का फीचर्स भी देखने को मिलता है। इसको इनेबल करने के बाद वन हैंड मोड को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। देखिए होम स्क्रीन में सारे एप्लीकेशन रहता है, और जब हम लोग एक हाथों से फोन को इस्तेमाल करते हैं, ये सारे थंब, ये सारे एप्लीकेशन तक पहुंच नहीं पाता है। उसके लिए रियलमी एक सॉल्यूशन दिया है, नीचे से स्वाइप करके होल्ड करके रखिए। देखिए सारे ही एप्लीकेशन एक ही जगह में आ जाएगा, और एक हाथों से बहुत आसानी से इसको इस्तेमाल कर पाओगे। बाय डिफॉल्ट बंद रहता है, इनेबल करने के लिए होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच कीजिए, यहाँ पे मोर सेटिंग के अंदर आइए, थोड़ा ही नीचे यहाँ पे आइकन पुल डाउन जेस्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। होम स्क्रीन में ऊपर से स्वाइप करोगे, ग्लोबल सर्च खुल के आता है। बहुत सारे लोग चाहता है यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉयर आ जाए, वो भी पॉसिबल है। होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच कीजिए, मोर के अंदर चलिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉयर के ऊपर टैप कर दीजिए। होम स्क्रीन में डबल टैप करने से स्क्रीन का लाइट बंद हो जाता है, फिर से डबल टैप करने से स्क्रीन का जो लाइट है वाइक ऑफ हो जाता है। ये भी बाय डिफॉल्ट बंद रहता है। इनेबल करने के लिए फिर से होम सेटिंग में यहाँ पे चलिए, मोर के अंदर, और यहाँ पे दिखाई देगा डबल टैप टू लॉक, थोड़ा ही नीचे यहाँ पे दिखाई देगा डबल टैप टू वाइक और टर्न ऑफ स्क्रीन। ये दो फीचर्स को आप लोगों को इनेबल करना पड़ेगा। कैमरा के अंदर भी बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स है। यहाँ पे थ्री डॉट के अंदर आने के बाद सेटिंग के अंदर आओगे तो यहाँ पे वाटर मार्क को इनेबल कर पाओगे। जब आप लोग पिक्चर वगैरह खींचते हो ना, तो वाटर मार्क ओपन होकर आ जाता है। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक पिक्चर क्लिक करने के बाद नीचे में एक लिखा हुआ आ जाएगा, नार्जो शॉट ऑन रियलमी नार्जो 65G। तो इस तरीके से आप वाटर मार्क को इनेबल कर सकते हो। 64 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड ऑप्शन दिया गया है, और वीडियोस में आप बैक कैमरा से आप लोग फुल HD 30 fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे 60 fps का ऑप्शन है ही नहीं। प्रोटेक्ट मोड में यहाँ पे बैकग्राउंड जो ब्लर है उसको आप ज्यादा या कम भी कर सकते हो, जो कि कूल लुक देता है। मोर के अंदर आने के बाद यहाँ पे प्रो मोड में पिक्चर खींच सकते हो, फिल्म या डुअल व्यू वीडियो या टाइम लैप्स, स्लो मोशन, बहुत कुछ का ऑप्शन दिया गया है। ये था दोस्तों रियलमी नार्जो 60 का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।